क्या यार, मैं इतनी मेहनत से इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती हूँ पर आप लोगों को पसंद ही नहीं आते। छोड़ो यार, आज के बाद मैं वीडियोस ही नहीं बनाऊंगी। हे फ्रेंड्स, इसे सीरियसली मत लेना। ये तो बस एक ट्रायल था कि हम गुस्से में यानी कि क्रोध में कैसे बात करते हैं। हम सभी लोग कभी ना कभी किसी ना किसी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। जैसे कभी बॉस ने डांट दिया, जैसे कभी किसी ने गाली दे दी, जैसे कभी किसी ने क्रिटिसाइज़ कर दिया। ऐसे कई सारे कारण हैं हमारी ज़िंदगी में जिससे हम क्रोध में आ जाते हैं। पर ये क्रोध बहुत बार घातक हो जाता है, क्योंकि इस क्रोध में हम बहुत ही गंदी बातें, ऐसी बातें कर देते हैं जिससे हमारे रिलेशन तक टूट जाते हैं। कभी कभी तो लोग क्रोध में आकर मर्डर तक कर देते हैं। तो क्रोध इतना ज़्यादा घातक हो जाता है जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना ही हमारे रिलेशंस के लिए अच्छा है, ना ही हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो हम क्या करें जिससे क्रोध को कंट्रोल कर पाएं? साइंटिस्ट तो कहते हैं कि जब भी आपको क्रोध आए, आपको अपनी हथेली को ज़ोर से बांधना है। जितनी भी ताकत आप में है वो पूरी ताकत लगा के आपको इस हथेली को ज़ोर से बांधना है, फिर छोड़ना है, फिर बांधना है, फिर छोड़ना है। ऐसा आपको 5 बार करना है। आप देखेंगे 5वीं बार के बाद आपका क्रोध धीरे धीरे कम हो जाएगा। जापान में तो बच्चों को सिखाया जाता है कि जब भी उन्हें क्रोध आए, उन्हें गहरी सांस लेनी है और छोड़ना है, फिर से गहरी सांस लेना है, फिर छोड़ना है। ऐसा 20 से 25 बार उनको करना है। इससे भी धीरे धीरे क्रोध नष्ट हो जाता है। मुंगेरी लाल उसके गांव से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ध्यान शिविर में जाते हैं। वहाँ वो 1 सप्ताह के लिए पूरी तरीके से ध्यान करते हैं और प्रण लेते हैं कि इस बार वो क्रोध का त्याग कर देंगे। फिर जब वो 7 दिनों के बाद अपने गांव लौटते हैं और घर पहुंचते हैं, तो घर पहुंचते ही उनका नौकर रामलाल उनका स्वागत गर्मा गर्म चाय और नाश्ते के साथ करता है और पूछता है, तो मालिक, इस बार क्या त्याग कर आए हैं आप शिविर से? मुंगेरी लाल बड़े ही गर्व से और चेहरे पे मुस्कान लिए कहता है, अरे रामलाल, मैं क्रोध का त्याग कर आया हूँ। अब तुम देखना, इस बार और आगे से मैं तुम पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करूँगा। रामलाल कहता है, वाह मालिक वाह, बहुत ही बढ़िया काम कर आए हैं आप तो। फिर जब रामलाल दोपहर का खाना लेकर आता है अपने मालिक के लिए और जब परोसने बैठता है, तब फिर से पूछ बैठता है, तो मालिक, इस बार क्या त्याग कर आए हैं आप शिविर से? अब इस बार तो मुंगेरी लाल के चेहरे पे बिल्कुल भी मुस्कान नहीं थी और स्वर थोड़ा ऊंचा था और थोड़े ऊंचे स्वर में वो उसे कहने लगता है, सुबह ही तो तुझे बताया था कि क्रोध को त्याग कर आया हूँ, फिर क्यों पूछता है? चल जा, चपाती लेकर आ। फिर जब रात को रामलाल फिर से रात का खाना लेकर जब आता है मुंगेरी लाल के पास और फिर से पूछता है, तो मालिक, इस बार क्या त्याग कर आए हैं आप शिविर से? इस बार तो मुंगेरी लाल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और बड़े ही क्रोधित होकर बड़े ही ऊंचे स्वर में वो रामलाल से कहता है, कमबख्त, तुझे कितनी बार बताया मैंने कि क्रोध को त्याग कर आया हूँ, क्रोध को त्याग करके आया हूँ, फिर भी क्यों बार बार पूछ रहा है? चल जा रसोई में और कर अपने काम चुपचाप। तो कहने का मतलब बस ये है कि क्रोध का त्याग नहीं किया जाता, क्रोध को बस ध्यान में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर आप, जब भी आपको क्रोध आता है, आप अगर उस क्रोध को बस देखना शुरू कर दें, जैसे आप ध्यान में अपने चित्त को केंद्रित करते हैं, वैसे ही बस आपको क्रोध पर अपना ध्यान टिकाना है।
जैसे आप किसी बहती हुई नदी के पास बैठ के उसे देखते हो और उसमें एकाग्र हो जाते हो, तब आप ये नहीं सोचते कि ये नदी कितनी सुंदर है, इस नदी का नाम क्या है, ये नदी किस शहर में बहती है। ये सारे ख्याल आपके दिमाग में नहीं आते, बस आप उस नदी को देखे जाते हो। आप उस नदी को देखने में इतने एकाग्र हो जाते हो कि एक भी विचार आपके दिमाग में नहीं आता। उसी एकाग्रता के साथ आपको बस अपने क्रोध को भी देखना है, बस क्रोध को देखना है और कुछ नहीं करना है। आप देखोगे धीरे धीरे आपका क्रोध शांत हो जाएगा और वो जो क्रोध की शक्ति है वो आपके आत्मा में विलीन हो जाएगी। आपको तो ये क्रोध का ईंधन मिला है परमात्मा के पास से। इस क्रोध के ईंधन का आप किस तरीके से उपयोग करते हो ये आपके हाथ में है। अब आप इस ईंधन का उपयोग आप खुद को बनाने में करते हो या खुद को जलाने में, ये बस आपके हाथ में है।